जैसे ही एलियंस ने लड़के की बांह पर एक अंगूठी पहनाई, लेकिन अगले ही सेकंड में एक अजीब चीज हुई। अंगूठी की वजह से लड़के की बांह धीरे धीरे फैलने लगी, फिर भी उसे कहीं भी दर्द नहीं हुआ। लड़का प्रतिक्रिया कर पाता उससे पहले ही उसकी बांह में एक अजीब धातु की कैप्सूल उभर आई। लेकिन जैसे ही एलियंस ने उसे लिया, दशन, जो एक सेकंड पहले हैरान था, अजनबी जंगल में जाग गया। उसे याद नहीं था कि अभी क्या हुआ। घर लौटकर दशन आराम के लिए अपने कैमरे पर एक वीडियो देखने वाला था, लेकिन अचानक टीवी गायब हो गया। पहले दशन ने सोचा शायद उसकी आंखें धोखा दे रही हैं, इसलिए उसने टीवी के जगह को छूने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल टीवी फिर से वापस आ गया। दशन ने उत्साहित होकर कैमरे की ओर देखा और कैमरा भी तुरंत गायब होकर फिर से आंखों के सामने आ गया। अपने शरीर में हो रहे अजीब बदलाव को समझने के लिए दशन तुरंत अस्पताल गया। डॉक्टर ने उसकी बांह में फ्रैक्चर के निशान पाए, लेकिन वह फ्रैक्चर पूरी तरह सीधी लाइन में था, और सबसे अजीब बात, उसकी त्वचा पूरी तरह से स्वस्थ थी। मेडिकल जांच कोई तार्किक वजह नहीं बता पाई, लेकिन दशन जान गया कि उसने सुपर पावर हासिल कर ली है। ऑफिस में दशन ने उत्सुकता से अपने साथियों को अपनी शक्तियां दिखाई। उसने सोचते ही मेज से पानी का कप गायब कर दिया, लेकिन साथ ही इसे सिर्फ एक जादूगरी समझ गए। अपनी बात साबित करने के लिए दशन ने एलियन का वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया और सार्वजनिक रूप से कहा कि उसके पास सुपर पावर है। लेकिन खुशी के 2 सेकंड भी पूरे नहीं हुए कि 2 काले कपड़े पहने लोग आए। बिना कुछ कहे दशन को बेहोश कर गुप्त अंडरग्राउंड बेस ले गए। उन्होंने उसे डंडे से मारा और कार्ल के बारे में पूछा, जिसे दशन ने पहचाना तक नहीं था। यहाँ रुकने का मतलब था कि वह जल्द ही एक रिसर्च बंदरगाह बन जाएगा। दशन ने सुरक्षा की चूक का फायदा उठाकर एक रोबोट को नष्ट किया और अपनी कोठरी से भाग निकला। उसने उस लड़की को भी बचाया जिसे कैद किया गया था। पीछा करने वालों के आने से पहले उसने अपनी सुपर पावर से बेस का मुख्य गेट फोर्स से खोल दिया। भागने के बाद दशन ने कार्ल की तारीख पर शोध शुरू किया। पता चला कि कार्ल भी एलियन अपहरण का शिकार था और वह सेना द्वारा एलियन सभ्यताओं को उजागर करने के लिए खोज में था। एक हैकर दोस्त की मदद से कार्ल का ठिकाना मिला। दोनों मिले और कार्ल ने एक खास डिवाइस से ट्रैकिंग सिग्नल ब्लॉक कर दिए, जिससे सेना की नजरें पूरी तरह हट गईं। पता चला कि कार्ल ने 20 साल की छुपाई में कई आधुनिक उपकरण विकसित किए, जिनमें एक ट्रांसलेशन मशीन भी थी जो एलियंस से बातचीत कर सकती थी। बची हुई एलियन जानकारी के अनुसार 5 दिनों में एलियन फिर वापस पृथ्वी पर आएंगे और सभी रहस्य खुलेंगे। एलियंस ने लड़की की बांह पर एक कंगन पहनाया। अगले पल लड़की की बांह 2 हिस्सों में टूट गई और फिर एक धातु की कैप्सूल उभर आई। यह एलियंस द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक ट्रैकिंग डिवाइस था जो मानव जीवन को रिकॉर्ड करता था। एलियंस ने दशन को बताया कि वे केवल ब्रह्मांड के अंतिम रहस्य को जानने पृथ्वी पर आए हैं और इंसानों द्वारा कहा जाने वाला भगवान सभी चीजों की उत्पत्ति का मुख्य क्लू हो सकता है। इसी समय सेना ने उनका पता लगाकर लकड़ी के कॉटेज को लेजर हथियारों से घेर लिया। कप्तान ने अंतिम चेतावनी दी। दशन की बांह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। कार्ल ने समय खरीदने के लिए बंदूक उठाई और सेना का सामना किया, लेकिन कमांड दिए जाने पर कार्ल को गोली मार दी गई। लड़की भी तुरंत बाहर गई, लेकिन उसी क्षण मारी गई। जैसे ही सेना ने दशन को खत्म करने का आदेश दिया, संकट के क्षण में दशन की बांह ठीक हो गई। एलियंस की मदद से उसने अपनी पूरी सुपर पावर का नियंत्रण हासिल किया। सेना ने जब कॉटेज पर फायर किया, तब दशन ने पृथ्वी से अलग एक समानांतर जगत बना दिया और पूरे वास्तविक विश्व को ठंडा कर दिया। सब कुछ वहीं थम गया। दशन ने इस मौके का फायदा उठाकर लड़की को समानांतर जगत में ले गया और कार्ल तथा हैकर दोस्त को बचा लिया। एलियंस भी वापस आए और उनकी शक्तियों से लड़की कार्ल को पुनर्जीवित किया। इस बीच सेना का कप्तान खाली कॉटेज देखकर हैरान रह गया। दशन और उसके साथी ठीक उनके सामने थे, लेकिन सैनिक कुछ देख नहीं पा रहे थे। वे बस खड़े रहे और इस दौरान दशन और उनका समूह चुपचाप वहां से चले गए। अगले ही पल आकाश में उड़ते हुए सॉसर का साया दिखाई दिया और कप्तान के होश में आने से पहले वह गायब हो गया। आधे साल बाद दशन और लड़की, जो सेना से बच निकले थे, एक छोटे समुद्र तटीय शहर में बस गए।